पहले जो था वो था वोटर लिस्ट, फिर आया ईवीएम, फिर आया एसआईआर और अब आया है काउंटिंग। बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन आरोपों का तूफान अब और भी खतरनाक होता है यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई अब काउंटिंग टेबल पर जो है यहाँ पर लड़ी जा रही। क्या बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं, पूरा सिस्टम जो है मैनेज किया। 31 सीट, फिर 57 सीट और अब है 98वीं यानी 98वीं सीट ने मचा दिया है सियासी हंगामा, सियासी विस्फोट। इसको कुछ भी कह सकते हैं। राजारहाट न्यू टाउन सीट से उठे सवाल अब सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो पहुंच चुके हैं और अब बंगाल की जनता ये पूछ रही है कि अगर सब साफ था तो डर किस बात का है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। और अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिससे बंगाल की राजनीति में फिर से बारूद भर दिया है, फिर से हंगामा मच दिया है। तो दर्शकों, चुनाव खत्म हो चुके हैं, बीजेपी सरकार अब बना चुकी है वहां पर, लेकिन बंगाल की जनता, विपक्ष और खुद टीएमसी लगातार एक ही सवाल जो है वो पूछ रही है यहाँ पर। क्या बंगाल में जनता हारी है या लोकतंत्र यहाँ पर हारा है? आखिर इन दोनों में से किसकी हार हुई है? और क्योंकि अब मामला सिर्फ वोट काटने तक यहाँ पर सीमित यहाँ पर नहीं रहा, अब मामला जो है काउंटिंग की स्पीड तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मतगणना के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जहां बीजेपी पीछे थी, वहां अचानक से खेल कैसे पलट गया। बीजेपी पहले पीछे थी और अचानक से वो आगे आ गई। और सबसे बड़ा धमाका जिस सीट से हुआ उसका नाम है रजारहाट न्यू टाउन। दावे यहाँ पर ये किए जा रहे हैं कि शुरुआती राउंड में टीएमसी उम्मीदवार भारी बढ़त पर थे, जीत रहे थे, हजारों वोटों से वे आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, तस्वीरें अचानक ही बदलने लगी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल रिपोर्ट्स और राजनीतिक दावों में ये कहा जा रहा है कि जहां बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन था, वहां मतगणना की रफ्तार धीमी कर दी गई है और जहां बीजेपी को फायदा हो रहा था, वहां तेजी जो है वो दिखाई गई। मतलब सवाल अब सिर्फ किसे वोट मिले इसका नहीं है, किसे वोट मिला है इसका सवाल यहाँ पर नहीं है। सवाल ये है कि किसके वोट कब गिने गए। इस बीच सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही है जिन्होंने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा यहाँ पर गर्मा दिया है। जहाँ पहला पोस्ट जो है, आप ट्वीट देखिए ध्रुव राठी का, एक ये यूट्यूबर है, इन्होंने लिखा कि बंगाल चुनाव धांधली के सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी, सीजीआई सूर्यकांत भी हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल चुनावों में फंसा पेच। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह की पोस्ट ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने भी एक पोस्ट करा आईपी सिंह ने ट्विटर पर, जिसके बाद जो है बवाल यहाँ पर मच गया है। उन्होंने लिखा, 4 मई को पश्चिम बंगाल में मतगणना के दौरान धीमी काउंटिंग का जो मामला सामने आया था वह फिर से चर्चा में है। हैशटैग स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि जहां मुकाबला हमारे लिए कठिन था, वहां मतगणना धीमी हुई। दोपहर तक इसका असर ये हुआ कि बंगाल में बीजेपी बढ़त में दिख रही थी, जबकि कुल वोटों का केवल एक हिस्सा ही गिना गया था। पत्रकार अनंत गुप्ता की जांच में कोलकाता के राजरहाट न्यू टाउन क्षेत्र का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब राज्य में बीजेपी की जीत की तस्वीर बनने लगी, तब टीएमसी और सीपीआई के नेताओं ने ये आरोप लगाया कि टीएमसी के काउंटिंग एजेंटे को जो है मतगणना केंद्र से बाहर वहां पर कर दिया गया था, यानी धांधली यहां पर हो रही थी। आरोप यह है कि उस समय तक टीएमसी अच्छी बढ़त पर थी, लेकिन जैसे ही टीएमसी एजेंट बाहर हुए, बीजेपी ने तेजी से अंतर कम कर लिया। यानी बीजेपी अब जीतने लग गई और अंतर उनका कम हो गया। इसके बाद अगले दिन एक विशेष अतिरिक्त काउंटिंग राउंड शुरू हुआ, जिसमें कथित तौर पर कोई टीएमसी एजेंट वहां पर मौजूद नहीं था और अंततः बीजेपी उम्मीदवार को विजेता वहां पर जो है घोषित कर दिया गया। यानी जहां बीजेपी पीछे थी, अब वहां बीजेपी जीत गई। ये मामला चुनावी पारदर्शिता और मतगणना प्रक्रिया को लेकर सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। अब सवाल यही है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो फिर इतने सवाल यहाँ पर क्यों उठ रहे हैं।
अगर बीजेपी की जीत पूरी तरह से जनता की जीत थी तो फिर हर दूसरे दिन नई सीट पर विवाद यहां पर क्यों सामने आ रहा है? क्या सच में बीजेपी ने धांधली यहां पर की है? अब पहले टीएमसी ने ये आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर वोट जो है वो काटे गए। फिर दावा यहां पर हुआ कि 31 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम था। उसके बाद 57 सीटों का मामला जो है वो सामने आया और अब 98वीं सीट ने पूरे चुनावी नैरेटिव को यहां पर हिलाकर रख दिया है। टीएमसी का साफ आरोप यहां पर यह है कि जहां बीजेपी को जनता का समर्थन नहीं मिला, वहां सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो किया गया। यानी बीजेपी को अगर जनता ने समर्थन नहीं दिया तो उन्होंने मशीनें हैक कर ली, वोट अपनी तरफ कर लिए, कहीं वोटर लिस्ट उन्होंने बदल ली, कहीं काउंटिंग जो है धीमी हुई, कहीं एजेंट बाहर किए गए और कहीं अतिरिक्त राउंड करवाकर तस्वीर जो है अब पूरी की पूरी बदल दी गई, पूरी की पूरी जो है बीजेपी के पक्ष में कर ली गई। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक कोई अंतिम कानूनी फैसला यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की राजनीति में अब बीजेपी की जीत पर सवालों की परछाई लगातार गहराते यहाँ पर जा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी अब खुलकर मैदान में उतर चुकी है। कालीघाट में लगातार समीक्षा बैठकें वो कर रही हैं, हर सीट का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, कौन सी सीट पर कितनी देर काउंटिंग रुकी, कहां एजेंट हटे, कहां विवाद हुआ, सबकी रिपोर्ट जो है तैयार हो रही है। सूत्र यहां पर कह रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक टीएमसी अब अदालत में और भी बड़े दस्तावेज जो है पेश करने की तैयारी है। अब पार्टी नेताओं का यहाँ पर कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक हार नहीं बल्कि जनादेश की लूट है। और अब बंगाल में एक लाइन जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है, वो लाइन है, बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही, चुनावी सिस्टम पर कब्जा कर रही। यानी कि बीजेपी अगर कहीं पर जीत नहीं रही है तो वो चुनावी सिस्टम पर ही कब्जा जमा रही। हालांकि बीजेपी इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर सब कुछ सही था तो फिर हर चरण में विवाद आखिर क्यों हर नई रिपोर्ट बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर रही है। और आखिर क्यों जनता के मन में अब ये शक बैठता जा रहा है कि बंगाल में खेला वोटिंग के दिन नहीं काउंटिंग वाले दिन हुआ था। यानी काउंटिंग के दिन जो है ये खेला गया। फिलहाल जो है मामला अदालत तक पहुंच चुका है, राजनीति गर्मा चुकी है और बंगाल में अब नया नारा तेजी से गूंज रहा है और वो नारा है, खेला अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल अब शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने धांधली करी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए पीआरबी के साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।